अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी ताकत आपको दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। बदलापुर से बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, बदलापुर स्कूल में 2 छोटी छोटी कमसिन बच्चियों के साथ ज्यादती की गई। इस ज्यादती पर अब पब्लिक भड़क गई है और पुरतशद्दुद एहतजाज, हिंसक आंदोलन हुआ है। लाठीचार्ज हुई है, लोकल और लंबी मसाफती ट्रेनें मुतासिर हो गई क्योंकि लोग सड़कों पर ही और पटरियों पर भी उतर आए। SIT तश्कील दी गई है, मुलजिम को आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजाहिरीन ने, आंदोलनकारियों ने आदर्श स्कूल में तोड़ फोड़ की। मुलजिम का नाम है अक्षय शिंदे। इस स्कूल का प्रिंसिपल भी सस्पेंड हुआ है और प्रिंसिपल समेत 2 लोगों को और सस्पेंड किया गया है। स्कूल में तोड़ फोड़, रेलवे स्टेशन पर पत्थराव, फायरिंग का वाकया, मुश्तइल हुजूम ने 10 घंटों तक ट्रैक पर कब्जा कर लिया, यानी ट्रेनों को आने जाने से रोक दिया। लेकिन अब आप ये समझें कि इस मक्कार और गद्दार हुकूमत में जिसने नारा लगाई थी बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटियां नहीं बचवा रही है। इन 10 सालों में जितना बेटियों का रेप, महिलाओं का रेप हुआ है, कभी 70 सालों में भी शायद इतना नहीं हुआ होगा जितना इनके 10 सालों में बेटियों का रेप हुआ है। रोजाना 80 से 100 के करीब महिलाओं का रेप हो रहा है और ये सरकार बेटियों के, महिलाओं की सुरक्षा में, उनकी हिफाजत और सिक्योरिटी में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। बल्कि कई जगहों पर तो आपने इससे पहले खबरें भी सुना होगा कि कई जगहों पर महिलाओं के रेप में खुद इस पार्टी के बड़े बड़े नेतागण शामिल है। इसलिए अब महिलाएं ये नारा लगा रही है कि दोबारा ना राज्य में बीजेपी चाहिए, न केंद्र में बीजेपी चाहिए। और महिलाएं कह रही है कि ये वही सरकार है कि एक ऐसी बेटी जिसने मुल्क का नाम रोशन किया। जी हां, फोगाट, वो भी इसी मामले को लेकर सड़क पर, जंतर मंतर पर, दिल्ली पर उतरी थी। इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने उस बेटी को और तमाम पहलवान बेटियों को घसीटा, लाठियां चलाई, उनको मारा पीटा। हालांकि इनकी भी एक ही मांग थी कि महिलाओं की सुरक्षा की जाए। ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा में पूरी तरीके से नाकाम है। आइए दूसरी खबर भी ऐसी ही है। जी हां, आप जानते हैं कि कोलकाता एक महिला ट्रेनी डॉक्टर बड़ी बेदर्दी से उसकी इस्मत दरी, गैंगरेप और कत्ल हुआ है। इसको लेकर पूरे मुल्क में यूं समझे कि हंगामा हो रहा है और लोग बीजेपी पर थूक रहे हैं। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जुमला कहा कि एक और रेप का हम इंतजार नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने
इसको खुदकशी आत्महत्या बताने की कोशिश आखिर क्यों की? सुप्रीम कोर्ट ने ममता हुकूमत पर भी गुस्से का इजहार किया और टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। यानी कोलकाता गैंग रेप और कत्ल केस की समाअत मंगल को सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता कल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का आज खुद नोटिस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश क्यों की। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतजाम में सुधार के लिए हम एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट और रियासती हुकूमत से इस वाक़े की रिपोर्ट मांगी है। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की फिर सुनवाई होगी। नाज़रीन, जलगांव शहर का एक इलाका है ख्वाजा नगरी, हुड़को, आज़ाद नगर, पिंपरारा। यहां से कम 200 महिलाएं, युवक और जिम्मेदार और उस इलाके के 4 काउंसिलर, कारपोरेटर, ये सब के सब बाकायदा गुज़िश्ता कल एसपी ऑफिस पहुंचे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों ने मुझसे दरख्वास्त की कि आपकी क़यादत में ये आंदोलन होगा, ये मोर्चा होगा और एसपी साहब से मुलाकात की जाएगी। मुद्दा ये था कि उस इलाके में खुले आम सारे 2 नंबर के गैर कानूनी काम शुरू है। शराब, जहरीली शराब, जहरीली किस्म की शराब, सट्टा, जुआ, ये तमाम की तमाम चीज़ें स्कूल के पास, मदरसे के पास, मस्जिद के पास रास्तों पर जारी है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जब स्कूल जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मदरसा जाते हैं तो वो अपनी आंखों से ये तमाम चीज़ें देखते हैं, शराबियों को देखते हैं, सट्टा खेलने वालों को देखते हैं। इन नस्लों पर, आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर वहाँ की जनता गुस्साई थी और उन 2 नंबरियों पर कोई कार्रवाई पुलिस की जानिब से नहीं की जा रही थी, जिसको लेकर आंदोलन किया गया और 200 से ज़्यादा यूँ समझिए कि लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और मेरी अपनी अध्यक्षता और क़यादत में, नेतृत्व में एसपी साहब से, डीवाईएसपी साहब से मुलाकात हुई और सारी सिचुएशन इन कारोबारियों के ताल्लुक से वहां पर बताई गई। हमारे एसपी साहब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, डीवाईएसपी साहब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और इन्होंने कड़ी कार्रवाई का यकीन दिलाया। बहुत अच्छा ये कामयाब मोर्चा रहा और यकीनन जिन जिन इलाकों में अगर ये 2 नंबर के धंधे चलते हैं, खुदा के वास्ते आप डरो मत, घबराओ मत। हमारे नबी ने भी कहा है कि बुराई को होता देखो तो हाथ से रोकने की ताकत है, हाथ से रोको। हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, जबान से रोकने की ताकत है, जबान से रोको। और ये दोनों भी ताकत नहीं तो कम से कम बुराई को दिल से बुरा समझो, मगर बुराई के खिलाफ आवाज उठाओ। जहां जाइए काम हो रहा होगा, लोग मिलकर जाए। कोई 2 नंबरी कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड क्यों ना हो, आपकी जनता की ताकत से बड़ा वो नहीं है। आप इन धंधों के खिलाफ उठिए और अपनी नस्लों को बचाइए। अगर आपके मोहल्लों में ये धंधे चलते हैं तो याद रखें कि आपकी नस्लें आगे चलकर इससे मुतासिर हो सकती है। आइरादिन, रियासत राजस्थान के अजमेर शहर जिसे सुल्तानुल हिंद, अमीरुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सरजमीन कहा जाता है, वहाँ से एक खबर आ रही है कि 1992 में यानी 32 साल, तकरीबन 32 साल पहले वहाँ पर एक गैंगरेप हुआ था। उस गैंगरेप मामले में अभी खबर आ रही है कि 6 मुजरिमीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 32 साल बाद सैयद नफीस चिश्ती, इकबाल भट्टी, सलीम चिश्ती, सुहेल गनी, ज़मीर और नसीम उर्फ टारजन, इनको मुजरिम करार दिया गया है। ये उन बेटियों के भी मुजरिम हैं और ये पूरे समाज की भी मुजरिम है और ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की भी मुजरिम है, जिन्होंने ख्वाजा अजमेरी के उस यूँ समझिए कि उस नगरी को भी बदनाम किया। और ये पूरे समाज के मुजरिम हैं जिन्होंने पूरे समाज का सर शर्म से झुका दिया। यकीनन ये 6 मुजरिम जिन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, यकीनन इन लोगों ने जो काम किया है ये शर्मनाक काम किया है और देर से ही सही, हालांकि इतने साल नहीं लगना चाहिए, देर से ही सही, लेकिन फैसला सामने आया है और 6 मुजरिमीन को, जिनका मैंने नाम लिया है, इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और इन मुजरिमों ने ये
बाकायदा लड़कियों की वीडियो भी बनाते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। कई लड़कियों ने तो बाकायदा आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, और कुछ तो शहर छोड़ कर ही वहाँ से चले गए। लेकिन इन लोगों ने बड़ी ज़्यादती की है और दुनिया की अदालत ने भी इन्हें सज़ा सुनाई है। और अगर इन्होंने सच्चे दिल से तौबा नहीं की है तो अल्लाह की अदालत भी इनके खिलाफ बड़ा सख्त फैसला लेगी। और इन्होंने तौबा वगैरह नहीं की सच्चे दिल से तो ये जहन्नम का हिस्सा भी बनेंगे। नाज़रीन, बदलापुर में जो दो छोटी छोटी कमसिन बच्चियों के साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ, यानी यूँ समझिए कि ज़्यादती हुई, इसको लेकर अब अपोजिशन पार्टी महाविकास आघाड़ी ये तमाम के तमाम बरहम हो गए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी रेप बढ़ गए और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार का नारा था बेटी बचाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके आने के बाद बेटियों के रेप हुए। अब बदलापुर जिनसी जाति पर अपोजिशन पार्टियां, लीडरान भी हुकूमत पर बरहम हो गए हैं। बल्कि राज ठाकरे ने भी सवाल किया है कि मुकदमा दर्ज करने में 12 घंटे क्यों लगे, क्योंकि बीजेपी सरकार पहले देखती है मुजरिम कौन है, मुलजिम कौन है, रेपिस्ट कौन है, फिर कितनी कोशिश की जा सकती है उसको बचाने में। जी हाँ, तो खुद राज ठाकरे ने भी सवाल किया कि 12 घंटे क्यों लगे। उद्धव ठाकरे ने मुलजिम के खिलाफ फास्ट ट्रैक में कार्रवाई का मुतालबा किया, क्योंकि केस चलता रहता है सालों। जैसे भी मैंने खबर सुना है 32 साल के बाद में फैसला आया अजमेर वाला, तो उद्धव जी ठाकरे ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए और कार्रवाई की जाए। अंबादास दानवे ने महाराष्ट्र भर में एहतजाज की धमकी दी। नाना पटोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने वजीर आला शिंदे पर मामले को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। मैंने कहा ना कि बीजेपी कैसे सोचती है कि कैसे हम मुजरिम को बचा ले। आदित्य ठाकरे ने सदर जमहूरिया से शक्ति बिल को जल्द मंजूर करने की दरखास्त की। कोई बिल आ रहा था, शक्ति बिल, नारी शक्ति के लिए। फडणवीस एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। कई पुलिस एहलकार सस्पेंड किए गए हैं। उज्ज्वल निकम सरकारी वकील मुकर्रर किए गए हैं। शिंदे ने स्कूल इंतजामिया पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। आइए नाज़रीन, गुस्ताखे रसूल, मलऊन, शैतान, मरदूद रामगिरी महाराज, शिंदे का ही सपोर्ट है। शिंदे का ही घटिया बयान आया था कि इसको बचाया जाएगा, इनके बाल को धक्का नहीं लगा सकते हैं आप। यानी इन शैतानों की सुरक्षा बीजेपी कर रही है ताकि इलेक्शन में उसको इसका फायदा मिले। रामगिरी महाराज को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन जगह जगह गुस्ताखे रसूल के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे मेमोरेंडम पुलिस अधीक्षक, एसपी और कलेक्टर्स को दिए जा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र भर में, पूरे हिंदुस्तान भर में। गुज़िश्ता कल सूरत में मेमोरेंडम दिया गया। ऐसे ही हमारे अपने जलगांव जिले के निम्बोरा में गांव है, छोटा सा व्यूरा गांव है, वहां पर मेमोरेंडम दिया गया। और हमसे करीब 30-35 किलोमीटर पर बोदवड़ है। बोदवड़ से मौलाना फिरोज साहब का मुझे फोन आया, वहां पर भी जबरदस्त अंदाज में लोग गुस्सा थे और रैली निकालना चाहते थे। उन्हें रैली निकालने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन वहां पर भी उन्होंने मेमोरेंडम दिया और पुलिस अधिकारियों से यह अपील की कि केस दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस की तरफ से एक यूं समझिए कि लापरवाही यह हो रही है कि मुकदमा दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। आखिर क्यों ये हम नहीं जानते, मगर मुकदमात हर जगह पुलिस की जानिब से लिए नहीं जा रहे हैं, जिससे मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी पूरी तरीके से शिंदे की तरह रामगिरी को बचाने का नापाक काम कर रही है। और गुज़िश्ता कल मुंबई में अंजुमन बाशिंदगाने बिहार मुंबई के भी एक आला सती वफ्द ने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में मेमोरेंडम सौंपा और रामगिरी महाराज पर कड़ी कार्रवाई और फौरन कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग की। नाज़रीन, आप जान रहे हैं कि कोई दिन ऐसा खाली नहीं जा रहा है कि मुल्क में तकरीबन 100 बेटियों का, 100 महिलाओं का रेप ना हो रहा हो। अभी फिर बड़ी खबर आई है कि इसी मामले को लेकर फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स,
फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स ने जिनसी दस्तदराजी यानी इस्मतदरी गैंग रेप के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। फोरम के कन्वीनर अब्दुल मुजीब शेख साहब ने इस पर ताज्जुब का इजहार किया कि निर्भया 2012 के बाद जिनसी हैवानियत दरिंदगी के वाकयात में कमी आने के बजाय कई गुना इजाफा हो गया है। यह किसी मुहज़्ज़ब अच्छी सोसाइटी के लिए किसी कलंक से कम नहीं है कि जदीद तरक्की याफ्ता दौर में ख़वातीन महिलाएं गैर महफूज है, असुरक्षित है। हद तो यह है कि छोटी छोटी मासूम बच्चियां भी इस हैवानियत का शिकार हो रही है। जैसा कि बदलापुर का वाकया गुज़िश्ता 2 दिन पहले का ही ये वाकया है। खैर 13 अगस्त को यह वाकया हुआ, इसकी FIR 1 हफ्ते बाद दर्ज की गई, जिसकी वजह से वालिदैन और अवाम में गुस्सा फूटा। खैर फोरम के कोऑर्डिनेटर शाकिर शेख ने कहा कि आखिर इतनी देर से FIR क्यों दर्ज की गई। तो अब मैं आपको बता दूं कि प्रेस रिलीज बाकायदा फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम के जॉइंट प्रेस रिलीज के जरिए यह बयान सामने आया है। प्रेस रिलीज देने वालों में हजरत मौलाना उमरान महफूज रहमानी, सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मौलाना हाफिज इलियास खान फलाई, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद, मौलाना महमूद अहमद दरियाबादी, जनरल सेक्रेटरी उलमा काउंसिल, जनाब अबू आसिम आजमी MLA और सदर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र, मौलाना हाफिज सैयद अत्हर आलिम दीन अहले सुन्नत वल जमात, सदर उलमा एसोसिएशन मुंबई महाराष्ट्र, मौलाना हलीमुल्लाह कासवी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी, फरीद शेख सदर अमीन कमेटी मुंबई, अब्दुल हफीज पत्रकार जालना, मौलाना ज़हीर अब्बास रिजवी, डॉक्टर सईद अहमद फैजी, ऐसे ही मौलाना मुफ्ती हुज़ैफा साहब कासमी, मौलाना आगा रूह इमाम ख्वाजा जमात मुंबई, मौलाना अनीस अशरफी, मौलाना निज़ामुद्दीन फ़खरुद्दीन, हिमायू शेख नाजिम, शेख अब्दुल मुजीब और शाकिर शेख, इन तमाम ने बाकायदा प्रेस रिलीज के जरिए से तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से यह अपील की है कि महिलाओं की सुरक्षा पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी की मुखालफत के बाद लेटरल एंट्री, आपको मैंने 2 दिन तक ये खबरें दिखाई। राहुल गांधी दबंग अंदाज में, जबरदस्त अंदाज में अपोजिशन लीडर के बतौर नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नापाक नीतियों पर अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। जी हाँ, और अब उन्होंने लेटरल एंट्री के ताल्लुक से भी कहा था कि ये नाजायज तरीका है, हुकूमत का ये नापाक तरीका है। अब राहुल के विरोध के बाद लेटरल एंट्री का हुक्म मनसूख हो गया। मोदी के हुक्म पर मरकजी वजीर ने UPSC को खत के जरिए पाबंदी की हिदायत दी है। UPSC के जरिए लेटरल एंट्री पर राहुल गांधी और दीगर अपोजिशन लीडरान की मुखालफत के बाद हुकूमत ने इसके इश्तिहार पर पाबंदी लगा दी है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के नागपुर शहर से हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर ने बड़ी खबर भेजी है। जी हाँ, नागपुर में पुलिस चौकी के अंदर जुआ खेलने वाले पुलिस एहलकारों की वीडियो वायरल हो गई, जिस पर 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। आप जानते हैं कि पुलिस को इसलिए रखा जाता है कि पुलिस गैर कानूनी धंधों को, गैर कानूनी कामों को रोकेगी। बाहर अगर कहीं भी रिपोर्ट आ रही, पुलिस वहां पर धाड़ डालेगी और वहां पर पकड़ेगी, पकड़ धकड़ करेगी, जेल की सलाखों में मुजरिमों को डालेगी, जट्टा सट्टा जुआ खेलने वालों को जेल के सलाखों में ठूसेगी। लेकिन कमाल की बात है, जब खुद पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले जुआ खेले तो वहां कौन धाड़ डालेगा? मगर सोशल मीडिया का ये ज़माना है। सोशल मीडिया के ज़माने में कहीं की भी वीडियो वायरल हो जाती है। अब नागपुर में 2 पुलिस एहलकार जुआ और सिगरेट नोशी का वीडियो इनका वायरल हुआ, जिसके बाद ये वीडियो जनता में चर्चा का विषय बन गया, मौजूए बहस बन गया। लोगों ने वीडियो की बुनियाद पर दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करने का डिमांड किया। लोगों ने पुलिस पर भी सवालात उठाए। इसके साथ ही अब दोनों को मुअत्तल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। वीडियो की बुनियाद पर दोनों पुलिस एहलकारों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। मगर अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि दोनों पुलिस एहलकारों की वीडियो किसने बनाई। इसके साथ ही इस वीडियो के वायरल होने के बाद
यह दावा किया जा रहा है कि महकमा पुलिस ने नागपुर समेत रियासत के दीगर थानों की मॉनिटरिंग की जा रही है। यानी अगर कोई पुलिस एहलकार ऐसी हरकत करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी ये पुलिस वालों के लिए भी एक अल्टीमेटम है कि कहीं ना कहीं आप तमाम की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। खुदा करे कि टेबल के नीचे की भी मॉनिटरिंग हो जाए, लिफाफे जो जाते हैं उसकी भी मॉनिटरिंग हो जाए तो बहुत बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं और इंसाफ कायम हो सकता है। नाज़रीन, बड़ी आखिरी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। आप जानते हैं कि रियासत महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने लाडली बहन योजना शुरू किया है, जिसको लेकर 90% लोगों के दिल और दिमाग में है कि ये 2 महीने की योजना है। जब 3,000-4,000 बहनों के अकाउंट में आ जाएंगे तो इलेक्शन में ये मुद्दा बड़ा काम आएगा कि हमने ये किया और फिर इलेक्शन के बाद में वैसे भी हारने के बीजेपी के पूरे चांसेस है, शिंदे सरकार के गिरने के पूरे चांसेस है। तो फिर शिंदे सरकार आगे कहेगी कि भाई हमारी हुकूमत ही नहीं रही। जी हाँ, और आ भी गई तो किसी बहाने से हो सकता है कि ये योजना बंद कर दी जाएगी। ये सिर्फ इलेक्शन में पैसे बांटने का एक तरीका है। लेकिन अभी खबर आ रही है कि वजीर आला एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र ने कहा कि मैं सबको यकीन दिलाता हूं कि ये लाडली बहन योजना कभी नहीं रुकेंगी। महाराष्ट्र के वजीर आला शिंदे इतवार की शाम अंधेरी ईस्ट असेंबली में शिवसेना लीडर प्रदीप शर्मा की तरफ से लाडली बहन और रक्षाबंधन के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में ये बातें कर रहे थे और मुखालिफिन को आड़े हाथों ले रहे थे। और वजीर आला ने उस वक्त कहा कि ये योजना है, ये सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं है बल्कि ये योजना कभी नहीं रुकेगी। अब देखते हैं शिंदे का सच या कितना झूठ 2 महीने बाद पता चल जाएगा। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।